بلکې دا عمل دی دوی دا تصمیم دی دوی به سبب دی دي چې بیا به د 1991 کال د بنگال موضوع را سرته کیږي او ان شاء الله الرحمن د ملکونو به آزادي. पाकिस्तान ने तालिबानियों को अपने देश से निकालकर 1971 के अपने इतिहास को दोहराने का न्योता दे दिया है। जैसे पाकिस्तान के दो टुकड़े 1971 में हुए थे, ठीक 55 साल बाद पाकिस्तान का वो इतिहास दोहराने जा रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के दो टुकड़े करने की वजह हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान का दूसरा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है। जी हाँ, वही अफगानिस्तान जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने अमेरिकियों की हर संभव मदद की थी। यही वजह है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद से ही पाकिस्तान अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत की आंख में खटकने लगा था और इस पर आग में घी का काम किया पाकिस्तान सरकार का वो फैसला जिसके तहत पिछले दोनों पाकिस्तान ने अवैध रूप से रह रहे लाखों अफगानिस्तानियों को देश से निकाल दिया। पाकिस्तान के इस फैसले पर अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनकज़ई पाकिस्तान को 1971 की तरह बांटने की धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को दमनकारी तरीके से निकाला। पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि वापस जाओ अपने देश में। पाकिस्तान को शर्म नहीं आती जो अफगानी दशकों से वहां रह रहे पाकिस्तान उनका भी है। पाकिस्तान उनसे भी पासपोर्ट और वीजा मांग रहा है, ये स्वीकार नहीं है। पाकिस्तान की कोई ताकत इन पर पश्तून जातियों को अलग नहीं कर सकती है, बल्कि पाकिस्तान के इस रवैये की वजह से पाकिस्तान को वही दिन देखना पड़ेगा जो 1971 में हुआ था। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था और बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। अल्लाह की इस इच्छा से इस बार पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इसके चंगुल से आजाद होगा। दरअसल अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत उस डूरंड रेखा को मानने से इनकार कर रही है जिसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 1896 में काल्पनिक रूप से खींची गई थी। 2430 किलोमीटर लंबी ये रेखा पाकिस्तान में पश्तून जनजाति इलाके से होकर दक्षिण बलूचिस्तान से होकर गुजरती है। इस प्रकार ये रेखा पश्तूनों और बलूचों को दो देशों में बांटते हुए निकलती है। पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में पाकिस्तान। भू राजनीतिक और भू रणनीति की दृष्टि से डूरंड रेखा को विश्व की सबसे खतरनाक सीमा माना जाता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान इस सीमा को मानने से इनकार करता रहा है। डूरंड रेखा की वजह से आज अफगानिस्तान का एक हिस्सा अलग है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी अफगानिस्तान के इस बयान को कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाक विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा है कि तालिबानी हुकूमत का ये बयान कतई बर्दाश्त नहीं है। तो वहीं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष दूत आसिफ दुर्रानी ने डूरंड रेखा पर तालिबान के रुख का विरोध किया है और कहा है कि पाकिस्तान के लिए डूरंड रेखा का मामला निर्णायक रूप से सुलझ गया है, जबकि तालिबान डूरंड रेखा को नहीं मानता। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के कुछ इलाके पर अफगानिस्तान शुरू से ही दावा करता आ रहा है, लेकिन इस बार तनाव चरम पर पहुंच गया है क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के शरणार्थियों को जब से वापस भेजना शुरू किया है तब से दोनों मुल्कों के बीच का तनाव और भी बढ़ गया है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।